मैं हूं मनीष श्रीवास्तव, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। आज की बहस बहुत तीखे अंदाज में होगा, जहां पे कुछ दिल को भी टच होगा, छुएगा और कहीं रोश या हमारा राज्य सही मायने में, वास्तविक में, सतही धरातल पर क्या कोरोना से तैयार था, और क्या हमारी अभी की जो समस्या, क्या हम इस तरीका से नहीं कह सकते कि कोरोना जब आई है तो अपने साथ अपने संभावनाओं और में बहुत सारे लश्कर में प्रश्न लेकर आई है और कलई खोलती है। सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम इतना लाचार नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। कहने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकताएं पड़ रही वहाँ जो है काम को आगे प्रोसीड किया गया है और बेड का निर्माण भी किया गया है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी लिखित में नहीं सिर्फ कहा जा रहा है कॉपी और कलम पे, ऐसा नहीं, धरातल पर भी किया जा रहा है जहाँ जो जरूरत है। अब ये बीमारी बहुत पहले से तो है। नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं राष्ट्रधर्म। दोस्तों, राष्ट्रधर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें न सिर्फ आपको उन मुद्दों से रूबरू कराते हैं जिससे आपका सरोकार जुड़ा, बल्कि बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रह गए वर्गों तक हम इस शो से वहां तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इन दिनों देश 3 समानांतर मुद्दों से गुजर रहा है, समस्याओं से गुजर रहा है। पहला, कोरोना पर हाहाकार, दूसरा, सांसों पर सियासत, और तीसरा, टूल किट। आज की बहस कि क्या कोरोना काल में सांसों पर सियासत जरूरी है, क्या टूल किट पे ज्यादा चर्चा हो या फिर देश के मुख्य मुद्दों पर। आज मेरे साथ इसी पर बहस के लिए मौजूद हैं सुधीर जी। सुधीर जी जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के सचिव हैं और बिहार में सक्रिय नेता हैं, जमीनी से जुड़े हुए नेता हैं। आज हम इनसे ही जानेंगे और उन सारे मुद्दों पर बेखौफ, बेडर, निडर भाव से क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रधर्म। सुधीर जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप बार बार हमें चर्चा के लिए बुलाते हैं। ये आपका बड़प्पन है, जो इस योग हमें समझते हैं। पूछिए जो क्वेश्चन आपको। सुधीर जी, आज की बहस बहुत तीखे अंदाज में होगा, जहां पे कुछ दिल को भी टच होगा, छुएगा और कहीं रोष भी निकलेगा। लेकिन समस्याएं, आप यकीन मानिए, बुनियादी होगी। आपकी समस्या, हम जनता के प्रतिनिधि से, जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे प्रश्न करेंगे, सत्ता से प्रश्न करेंगे, लेकिन तीखे अंदाज में, बेखौफ, बेडर और निडर भाव से। तो सुधीर जी, अभी जो देश कोरोना हाहाकार से मचा है, उसमें कहां तक हमारा राज्य सही बैठ पा रहा है? अब देखिए, दूसरे राज्य की अपेक्षा और दूसरा की बात रह गई कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वो काफी चौकन्ने मुख्यमंत्री है। वो हर समस्याओं को बारीकी से ऑब्जर्व करके उसमें क्या, जैसे अभी जीविका दीदी को कहा गया जो मास्क निर्माण करने के लिए, वो मास्क निर्माण की प्रत्येक वार्ड में प्रोवाइड करवा दिया गया। जो वार्ड के प्रतिनिधित्व हैं वो प्रत्येक घर जा करके जितने हैं उनको मास्क उपलब्ध कराया गया। 2 महीना का राशन का भी फिर से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 मंथ का जो है स्थिति को जायजा लेते हुए जो है 2 मंथ का फ्री राशन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है। तो मान लीजिए कि महामारी तो आ ही गई। अब अगर महामारी आ गई है तो इसे निपटारा के लिए सरकार चौमुख तरीके से सोच रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में सोचा जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सभी जगह समान रूप से सरकार जो है एक्टिव है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की बात जहाँ तक रही तो उनका अपना भी
तजुर्बा काफी बेहतर है राज्य चलाने का, क्योंकि वो आज नया मुख्यमंत्री नहीं है, 15 सालों से वो मुख्यमंत्री है। क्या सत्ता की लोलुपता में देश को ताक पे रख देंगे? क्या हमारा राज्य सही मायने में, वास्तविक में, सतही धरातल पर क्या कोरोना से तैयार था? और क्या हमारी अभी की जो समस्या, क्या हम इस तरीका से नहीं कह सकते कि कोरोना जब आई है तो अपने साथ अपने संभावनाओं और में बहुत सारे लश्कर में प्रश्न लेकर आई है और कलई खोलती है। सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम इतना लाचार क्यों? आज हमारा सिस्टम इतना लाचार क्यों नजर आ रहा? हम बड़े बड़े वादों पर कब तक रहें? क्या लाचार को ले लेंगे एम्स में, चाहे वो एनएमसीएच को ले लीजिए, पीएमसीएच को ले लीजिए, या फिर जो दूसरी सरकारी हमारी जो संस्था है, क्या संस्थागत जो ढांचा है इस कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त है? अब देखिए, अब वो अगर बात कहिएगा पर्याप्त नहीं है तो वो भी नहीं है। हमारी सरकार जहां तो ये जो पर्याप्त नहीं है, इसकी खानापूर्ति कौन करेगा? और सवाल सबसे 100% का, इसमें जनता क्यों पीसे? जनता पीसे तो नहीं रही है, काफी बेहतर ढंग से इलाज चल रही है। क्या इस रेट आप देख लीजिए। क्या इस ढंग को हम लोग बेहतर बोल सकते हैं? अब मान लीजिए कि अगर नहीं से तो कुछ बेहतर है, अगर मान लीजिए जहाँ पे वो भी स्थिति खराब है। सवाल यही उठता है कि नहीं क्यों है? नहीं क्यों है, हो ही रही है, काफी इलाज हो रही है, काफी लोग ठीक हो रहे हैं, और रिकवरी रेट देख लीजिए क्या स्थिति है। क्या सुधीर जी ये वास्तविक है? आपको क्या लगता है? नहीं, एकदम वास्तविक है, 100% वास्तविक है। कैसा लगता है कि हमारे पास जो हम बोल रहे हैं वो हमारा सिर्फ सिस्टम ही बन के रह गया, या फिर वो सतही धरातल पे पहुंच नहीं, धरातल पे है। आज आप देखिए कहाँ आपको क्या चीज धरातल पे नहीं दिखी। लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। आपके राज्य में, आपकी सरकार में लोगों को पर्याप्त इंजेक्शन नहीं लग पा रहा है, जबकि आपकी अभी जो बिहार में है आपकी सरकार है, और आपकी जो संगठन वो भी सुनिए, ये बात आपका एक बहुत ही पॉइंट का बात है कि बिहार में इंजेक्शन, मैं इंजेक्शन के विषय में आपको बता दूं, जिस समय कोरोना का प्रथम काल था, उस समय जब दवा लॉन्च हुआ इंजेक्शन वगैरह, तो जो विपक्षी घटक है वो फैला दिए कि ये भाजपा का इंजेक्शन है, सिर्फ भाजपा वाले लोग देंगे, या उनके जो सहयोगी हैं, जैसे हमारी भाजपा के साथ क्या गठबंधन है तो जदयू के लोग देंगे, ठीक है, और वो लोग नहीं लिए। मार्केट में काफी अफवाह उड़ा दिए। अब देखिए, ये घड़ी आपस में सियासी करने की नहीं है, इसमें विपक्षी को भी साथ मिल करके जो जनता है उनको सही डायरेक्शन। अच्छा सुधीर जी, इसका राग हम लोग कब तक अलाते रहे कि हमारा जो काम है वो विपक्ष के और पक्ष के बीच में तू मैं और हमेशा छीटाकशी का दौर में हम नहीं फंसना चाहते। हम सीधे तौर पर मुख्य मुद्दा से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम, आपको मानना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम और बिहार के सिस्टम स्वास्थ्य संरचना ध्वस्त हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका मानना है, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी सिस्टम काफी बेहतर है, बेहतर ढंग से इलाज की जा रही है, तब तो इतने ज्यादा मरीज बच रहे हैं। अगर हमारे सिस्टम में इलाज नहीं होता तो फिर चारों तरफ बहुत ज्यादा हाहाकार हो गया। अच्छा, अभी 18 साल से जो कम की आयु बढ़ गए, उनके लिए क्या आपके पास योजना है? 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके विषय पर अभी बात नहीं हुई है। पहले जो 18 तक के लोग हैं जो अच्छा, वहाँ भी जो डेट बोला गया था 5 मई, वो 5 मई को नहीं पढ़ पाए। बहुत सारा आपका जो लाइनअप है वो बिजी आता है, वो लगने के बावजूद, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बावजूद समय काल नहीं मिलता है, या फिर इतना दूर हो जाता है कि कोरोना में कोई जाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि हम तो सारा जगह का ऑब्जर्वेशन रखते हैं, सभी जगह जो है जैसे विद्यालय वगैरह पर, प्राथमिक अस्पताल, जहाँ सेंटर बनाया गया है, 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति है वो अपना रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रखेगा, थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में नहीं रखेगा, तो फिर लॉकडाउन का उल्लंघन हो जाएगा। वहाँ लोग अधिक मात्रा में जो है भीड़ लगा देगा तो फिर ऐसे ही बीमारी 4 गुना फैल जाएगी। अच्छा, शिक्षा पर, चूंकि आप शिक्षा से भी जुड़े हैं, तो आपसे 1-2 प्रश्न शिक्षा स्तर पर भी हो जाए कि अभी जो 12वीं का जो एग्जाम हुआ और अभी जो 10th वाले एग्जाम जो हुआ है, उसके लिए सीबीएसई जो बोर्ड है वो 10th में नहीं लिया एग्जाम, नहीं अभी 10th में एग्जाम नहीं हो पाया।
बिहार बोर्ड के जो है वो सब एग्जाम लिए। तो ये जो 10th नहीं है और उसके बाद जो अगर कॉलेज में एडमिशन होता है, एग्जाम तो नहीं दिए, लेकिन उसके लिए क्या योजना है आपकी? उसके विषय पर अभी बातें हो रही है, बैठक हो रही है, अभी पूरा क्लियर पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वो सारे विद्यार्थी के हित में लिया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी आपके सरकार पे ये इन दिनों ये कहा जाए कि प्रश्न लग रहा है और दबे जुबान से ही सही, लेकिन बहस होता दिख रहा है और हमारे कानों तक भी पहुंचा कि पप्पू यादव का के साथ जो हुआ उसमें क्या सरकार की संलिप्तता है? अब देखिए, पप्पू यादव के छवि जो है वो बिहार में किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो अपराधी नेचर के लोग थे। आपने जो गलती किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपराधी को भी, अगर डाकू भी है तो उसको भी अगर वाल्मीकि बनने का अगर अवसर दिया जाए तो वो तो काम सही ही कर रहे थे। अब देखिए, वो तो न्यायालय का है, अब आप कहिएगा तो आपकी सरकार है, वो तो न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा है, न्यायालय सबके लिए है, अब वो जो भी करेगी सबके हित में करेगी। कितना देर हो गया? 1। अभी जो राज्य बेड की समस्याओं से गुजर रहा है उसके लिए क्या योजना है आपके पास? वो बेड का निर्माण किया जा रहा है और बहुत जल्द जो है वो भी खाना पूर्ति कर दी जाएगी। तो ये इस कोरोना काल में भी बस किया जा रहा है, सतही धरातल पे आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। कहने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकताएं पड़ रही है वहाँ जो है काम को आगे प्रोसीड किया गया है और बेड का निर्माण भी किया गया है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी लिखित में नहीं, सिर्फ कहा जा रहा है कॉपी और कलम पे, ऐसा नहीं, धरातल पर भी किया जा रहा है जहाँ जो जरूरत है। अब ये बीमारी बहुत पहले से तो है नहीं कि हम तो हमारे पास ये अभी भी तो नहीं आया, हमारे पास अब ये दूसरी लहर है, तो इसमें हम लोग क्यों नहीं सजग रहे? हम लोग क्यों चुनावों में व्यस्त रहे? चुनावों में व्यस्त, अब देखिए वो तो चुनाव आयोग का डिसीजन है, वो तो हमारी डिसीजन थोड़ी ना है। चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया वो सभी के लिए मान्य रहा और चुनाव करवाई गई। आप इस पे विशेष किसी एक पार्टी पे नहीं थोप सकते हैं, ठीक है? ये आपका गलत क्वेश्चन है कि हमारी सरकार, हमारी तो पहले से भी सरकार तो अभी दूसरी लहर में आपने क्यों नहीं तैयारी की? तैयारी तो है ही, तैयारी नहीं है तो फिर इतने लोगों की जान हम लोग कैसे बचा रहे हैं? और इतने लोग मर भी तो रहे हैं, शमशान में नहीं है, गंगा नदी में लाशों का वो तैरता हुआ दिख रहा है। अब मान लीजिए तो, कि अब एक लाश तैर रहा है तो तैरता हुआ दिख रहा है, ये तो हो गई आपकी कहानी। मतलब ये तो एक लाश की बात नहीं है, कम से कम 70 से 72 लाश वहां पे तैरती हुई पाई गई है। अब ये आपका कहना है कि 70 से 72 लाश हो सकता है। जो आदमी मान लीजिए कि नदी के पास जलाने जाता है, हो सकता है कि कोरोना के देखते हुए, महामारी को देखते हुए हो सकता है वो नहीं जलाया हो, लाश को फेंक दिया, ठीक है? ये तो हर एक देश के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है। अच्छा, बहुत सारे जो अभी तो सबसे अहम मुद्दा कि देखा गया है क्या कि बहुत सारी जगहों पर पीपीई किट मिला है फेंका हुआ, वहां पे जो इलाजरत थे, जिसको कोरोना हो चुका है, उसका जो इलाज के दरमियान जो अवशिष्ट पदार्थ थे उनका जमावड़ा वहां पे मिल रहा है। तो इसमें सरकार गंभीर क्यों नहीं है? क्या ये फिर से कोरोना को बुलाने का आमंत्रण नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है तो कहीं ना कुछ गलतियां होती है। वो गलतियां का जिम्मेवार सरकार नहीं है, और कोई एक व्यक्तिगत लोग अगर गलती कर दे तो उसका जिम्मेवार आप सरकार को नहीं। कोरोना के मार से जो फ्रंट लाइन के जो वॉरियर्स हैं उनको जो अगर मौत होती है, या फिर जो बहुत सारे शिक्षक होंगे या फिर बहुत सारे लोग होंगे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स में हैं और उनकी जो मौत होती है, उस पर क्या सरकार कितना गंभीर है और सरकार उसके लिए क्या कर रही है? क्या योजना है सरकारी? सारा योजना है सरकार का बनाया हुआ है। तो सरकार चाहती नहीं है कि कोई आदमी की जान जाए। इनकेस अगर किसी का जान अगर चला जाता है तो पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री जी का बनाया हुआ है 50 लाख जो है उनको आर्थिक सहयोग। सरकार इसमें क्या कर रही है? कुछ रोजगार व्यवस्था कुछ करे? आर्थिक अभी तो चरमरा गया है। अभी आर्थिक ढांचा हर जगह का चरमरा गया है।
आप किसी भी देश का उठा करके ले लीजिए। तो आप देश या राज्य को कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं हम लोग। और दूसरी बात की हमारे पास हमारा जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमने जो कैपिटल बनाया, अब इस कोरोना के दरमियान जो उस पर आफत है, इसके लिए बचने के लिए क्या योजना है? इसके विषय में अभी बातें चल रही है, काम किया जा रहा है, बहुत जल्द आपको इसकी सूचना। चलिए आज की बहस इसी मुद्दे पर, और आपको यहीं पे छोड़कर जाते हैं कि हमेशा अमली जामा पहनाने का खींचाकशी का दौर चलता है, लेकिन सतही धरातल पे कोई भी समस्या नहीं आ पाती। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।